मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलासपुर में आयोजित किसान पंचायत में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रस्तावित लैंड पुलिंग योजना के खिलाफ किसानों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। पंचायत में सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर घोषणा की कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ कृषि भूमि नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के समझौते या एग्रीमेंट से दूर रहेंगे। इस दौरान लोनी क्षेत्र के मंडेला गांव से पहुंचे किसान नेता महेंद्र सिंह त्यागी ने भी किसानों के संघर्ष को अपना समर्थन देते हुए सरकार पर निशाना साधा और आवास विकास विभाग को बंद करने की मांग उठाई। लैंड पुलिंग के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने की साजिश किसान पंचायत के संयोजक एडवोकेट सुकेश कुमार ने कहा कि आवास विकास परिषद 1965-66 के कानून की आड़ में लैंड पुलिंग योजना लागू कर किसानों की उपजाऊ जमीन छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मात्र 150 से 200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर करीब 284 हेक्टेयर कर दिया गया, जिससे हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में असफल हो चुकी इस योजना को अब मुजफ्फरनगर के किसानों पर थोपा जा रहा है। सुकेश कुमार ने बताया कि बिलासपुर, शेरनगर, धंधेड़ा, सरवट, अलमासपुर और कुकड़ा सहित कई गांवों की कृषि भूमि इस योजना के दायरे में आ रही है। पंचायत में सभी किसानों ने एकजुट होकर फैसला लिया कि कोई भी किसान किसी बिचौलिए से संपर्क नहीं करेगा, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की गोपनीय बैठक में शामिल होगा। ऐसी है जो ये आवास विकास है, आवास विनाश है, इस बात को याद रखो। मेरी को जो कह के जाऊंगा मैं, ये आवास विनाश है, कुछ नहीं देगा और आबादी भी नहीं छोड़ेगा, जमीन भी ले लेगा, फ्रंट को सब ले लेगा, जो भी है भीतर बाहर फ्रंट कुछ नहीं होता, आगे पीछे सब एक ही हो। कोई ये सोचने लगा मेरी 2 बीघे है, मैं पीछे से खाए कर अगले को मरवा दूं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। पिछला भी मरेगा, अगला भी मरेगा, सभी मरेंगे और मान सम्मान भी मरेगा सबका, क्षेत्र का। तो ये मेरा कहना है, ये आवास विकास नहीं है, आवास विनाश है, इस बात को याद रखियो। सिर्फ एक ही नारा रखियो, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। तो मेरा किसान मजदूरों से सभी से कहना ये है, सब अपनी एकता बना कर रखियो और हमें एक ही बात पे फोकस रखना है, जमीन हमें नहीं देनी। बस चाहे करोड़ रुपया बीघे दो, 50 दो, जो भी दो, हमारी जमीन का कोई रेट ही नहीं है, हमें जमीन देनी ही नहीं है। गया था, यही कहा था कि हमें भी इस लड़ाई को लड़ते हुए बरसी पूरी हो गई, 1 साल। और अब मैं अपने किसान भाइयों और खास करके बिलासपुर के अपने नौजवान साथियों और किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ, है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी भूल भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है। मैं अपने एक विशेष अतिथि को बाई चांस भूल गया, बल्कि उन्होंने तो इतना टाइम दिया हमें जब मंडोला गए थे कि लगभग शुरू से बैठे थे, शाम तक बैठे रहे, बहुत सेवा पानी करी, आओ भगत करी। गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूँगा। श्री गोविंद त्यागी जी की पूरी वस्तु स्थिति जान ली, जो कितना काला कानून है। इसका बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी एकता, संघे शक्ति युगे युगे। अगर आप एक हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देख लिया ये काला कानून किस तरह का है। अगर आपकी आवाज बुलंद है, इन राजनीतिक गलियारों में तुम्हारी गूंज उठेगी और ये जमीन नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा कि आपने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। एक तो धांधली वाली बात कही कि धांधली कब तक चलेगी। त्यागी जी के साथ बहुत बड़ी जाति हुई है, इनके गांव के साथ, 5-6 गांव के साथ, लेकिन हमारे साथ भी धांधली हो रही है। धांधली क्या हो रही है कि इनके साथ तो जो अधिग्रहण हुआ है, अर्जन हुआ है, वो पुराने कानून के तहत हुआ है, क्योंकि उस टाइम नया अधिग्रहण कानून नहीं था 2013-14 का। तो पुराने कानून के तहत हुआ है, इनको फ्री में लूट लिया और इनकी जमीन 1100 रुपये स्क्वायर मीटर के लिए लूट ली और आज की तारीख में 90,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेची जाएगी। और आप एक बात लिख कर देते हो कि आज का आंदोलन खत्म। हमने कहा कि आप पहले अपनी 5 बात दोहराओ। उन्होंने कहा कि जिस सेक्टर में चाहो उस सेक्टर में तो प्लॉट और 10% प्लॉट बिना खर्चे के, बिना रजिस्ट्रेशन के, और जो गरीबों के 100-150 गज के प्लॉट ग्राम पंचायत से दिए गए हैं उनको दिया जाएगा और आपकी आबादी का समाधान हम करेंगे। अजय चौहान जी को उन्होंने कहा गरीब प्लॉट, जब गरीबों की प्लॉटों की बात आई तो अतुल कुमार एसडीएम
मोदी नगर से हमारे यहाँ नए नए आए हैं, उन्होंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रभात कुमार ने कि क्या ऐसा संभव है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नया आया हूँ, तहसीलदार पुराने हैं। तहसीलदार ने बड़े जोश में कहा कि हाँ जी मैं बताता हूँ। ये कहो, उन्होंने कहा कि जो 12 साल तक उस पर काबिज नहीं होता तहसीलदार साहब ने, तो स्वतः ही निरस्त। डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि आप लिखा हुआ है आपके पास? उन्होंने कहा जी नहीं है, लिखा हुआ है। हमारे पास अपनी योजना का लिखा हुआ है। अगर 5 साल तक 1998 का अधिनियम से 3500 नोटिस, लेकिन 1 साल बाद भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। ये जानकारी पंचायत में दी गई। करीब 3500 किसानों को नोटिस भी जारी किए गए। इसमें से लगभग 3000 किसानों ने नियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा में अपने जवाब क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा दिए, लेकिन 1 माह में निस्तारण होने के बजाय 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं लिया गया। किसानों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिले। मंत्री ने उन्हें जिलाधिकारी के पास भेजा। वहां से मामला कमिश्नर तक पहुंचा, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोनी क्षेत्र के मंडेला गांव के किसान नेता महेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी 6 गांवों की लगभग 10 से 12 हजार बीघा जमीन का मामला पिछले 25 सालों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो स्वयं इस संघर्ष के भुक्तभोगी हैं और किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि यदि इसी तरह उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण होता रहा तो एक दिन किसान अपनी जमीन से पूरी तरह वंचित हो जाएगा और देश अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर। सरकार से मांग की उन्होंने कि 3 फसलीय उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण तत्काल रोका जाए और आवास विकास विभाग को समाप्त करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि का विकास किया जा सकता है, लेकिन उपजाऊ कृषि भूमि को खत्म करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज किसान महापंचायत रखी गई। क्या किसान महापंचायत रखी गई सिर्फ इसलिए कि आवास विकास परिषद के जो कुकृत्य हैं उनको उजागर करने के लिए। जो 1965-66 के कानून के तहत लैंड पूलिंग के तहत वो किसान भाइयों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, क्योंकि 6 गांव के किसान भाइयों की ज़मीन है और 3 गांव के रकबे में है, जबकि इसमें प्रस्ताव केवल 150-200 एकड़ ज़मीन का था, जो कि माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी का था। लेकिन इसके बाद इसके 284 हेक्टेयर ज़मीन का कैसे हो गया, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, किसी ने लैंड पूलिंग किया जा रहा है, जो कि स्कीम महाराष्ट्र में, हरियाणा में सब जगह फेल हो चुकी। लेकिन स्कीम दोबारा से ये हमारे ऊपर लादी जा रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और विरोध करेंगे और अपनी ज़मीन किसी कीमत पे, किसी सूरत में, किसी कीमत पर नहीं देंगे। कौन कौन से गाँव हैं जो इसके अंदर आए? इसमें मुख्य रूप से शेरनगर, झंडेड़ा, बिलासपुर हैं। जो अब प्रभावित हैं वो सरवट, हलवासपुर और कुकड़ा भी हैं, क्योंकि उन लोगों किसानों की ज़मीन भी इस रकबे में आती है। पंचायत में किस तरह के फैसले लिए गए? क्या किसानों में फैसले लिए गए कि एक रहना है, एकता बनाए रखनी है, धैर्य रखना है, समन्वय रखना है और अपनी ज़मीन को किसी सूरत में, किसी कीमत में, किसी की भी कीमत में, किसी भी टाइम देना नहीं है। किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कोई साइन नहीं करना, कोई बिचौलिए के साथ भी बात करना, ना अधिकारी से बात करना। किस तरह के नोटिस भी दिए गए हैं आपको? नोटिस हमें जो दिए गए धारा 28 के नोटिस पब्लिकेशन द्वारा दिए गए समाचारों में, धारा 29 के नोटिस जो है स्पीड पोस्ट के लिफाफे द्वारा दिए गए, जो कि सभी जमा उनके जो 3500 नोटिस आए थे उसमें 3000 नोटिस के जवाब जो हैं नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में जमा करा दिए गए, जिनका निस्तारण 1 महीने के अंदर होना था, जो कि साल भर के अंदर निस्तारण नहीं हुआ। इसका मतलब पता चलता है कि सरकार और विभाग की नीयत में खोट है। आज कौन आपके बीच में आए थे मुख्य अतिथि? हमारे बीच हमारे निवेदन पर अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके विशेष निवेदन पर, जबकि उनके यहाँ सुबह मीटिंग थी, श्री महेंद्र सिंह त्यागी अपने पूरी कमेटी के साथ हमारे निवेदन पर लगभग 3 बजे शेरनगर में और बिलासपुर के लोगों की रिक्वेस्ट पर आए थे। उनका भी वो संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पे मंडोला गांव पड़ता है लोनी से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले, उसमें संघर्ष कर रहे हैं। 6 गाँव की ज़मीन वहाँ भी है, 10-12 हज़ार ज़मीन का मसला है, 25 साल से चल रहा है। उसके वो संयोजक हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघर्ष कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का। पंचायत में कहाँ के लोग शामिल हुए? पंचायत में मैं बताता हूँ, 6 गांव हमारे, शेरनगर, बिलासपुर, झंडेड़ा, सरवट, हलवासपुर, कुकड़ा। इसके साथ साथ हमें जो जन समर्थन मिला, भिक्की, जटमुजेड़ा, चांदपुर, मखियाड़ी और भंडूरा और साहवली, उनके विशेष प्रमुख लोग, विशेष अतिथि लोग शामिल हुए और उन्होंने हमें पूरा तन मन धन से समर्थन देने का वादा किया। इसमें कोई जाति नहीं थी, कोई बिरादरी नहीं थी, सभी किसान थे और किसान एकता पर जोर दिया। आपने बताया कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल के प्रस्ताव पे ये आवास विकास आया है, लेकिन आप इससे पहले कई बार मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिल चुके,
वे आश्वासन देते रहे आपको? ऐसा है, प्रस्ताव कब किया हमें जानकारी नहीं थी, ये जानकारी हमें बाद में हुई। हम तो जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद ही अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी जो मंत्री भी हैं उनसे जाकर निवेदन किया। 250 से 300 आदमी एक बार मिले, उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमें डीएम साहब के पास भेजा। डीएम साहब के साथ हमने दर्द बांटा, कमिश्नर साहब के पास दर्द बांटा, लेकिन हमारा दर्द किसी ने नहीं सुना। जब से प्रेस के माध्यम से यह आवाज़ हम पूरे गाँव की, पूरी जनता की, पूरे किसानों की माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। कृपया आप इसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह त्यागी। आज महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में शामिल अनुरोध पे आए क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। सरकार व्यापार ठीक नहीं है, सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, किसानों को उत्थान करना चाहिए किसानों का। और मैं तो ये कहूँ कि इस विभाग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये चलाते रहेंगे, एक दिन जमीन की सब चली जाएगी और हम अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे, दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। आज चेत जाएं, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निर्णय लें और इस विभाग आवास विकास परिषद को ही समाप्त कर दें और किसानों को अपने बेस पे जिंदा रहने दें। ये 3 फसली जमीन है, इसका अधिग्रहण नहीं कर सकते। अधिग्रहण होता है बंजर भूमि का, और ये उपजाऊ क्षेत्र है, इसका विनाश करके देश गारत में चला जाएगा। आपसे यही अनुरोध है कि आप इस विभाग को खत्म करके और इस व्यापार को बंद कर दें, क्योंकि 1 रुपया देकर 100 कमाना अच्छी बात नहीं है। जय जवान जय किसान। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।